पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा धुंध और स्मोक की लपेट में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर सर फहरिस्त। फजाई ऑपरेशन मुतासिर, ट्रेनें भी ताखीर का शिकार। हद निगाह खत्म होने पर मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध के बाइस मुअत्तल। नाक, कान, गला और दमा जैसी बीमारियां फैलने लगीं। फजाई आलूदगी से मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान में स्मोक की सूरत हाल मजीद खौफनाक, सड़कें और इमारतें स्मोक के बायस गुम। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने पाकिस्तान के मशरकी और भारत के शुमाली इलाकों में फैली खतरनाक स्मोक की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। मुतासरा इलाकों में 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ 1 लाख बच्चों की सेहत को हद दर्जे खतरात। बढ़ती फजाई आलूदगी, पंजाब के मजीद 5 डिवीजन्स में स्कूल बंद, नोटिफिकेशन जारी। डीजी खान, साहिवाल, सरगोदा, बहावलपुर और रावलपिंडी में 17 नवंबर तक स्कूल्स बंद होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक निजी ट्यूशन सेंटर्स भी बंद होंगे। 12वीं जमात तक तदरीसी अमल ऑनलाइन होगा। IMF का वफ्द दौरा पाकिस्तान, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद में अब तक होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत की गई। मौशी टीम ने IMF वफ्द को मुल्क की मौशी सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद के अज़म का यादा। IMF को मौशी इस्तेहकाम के तसलसल के लिए इस्लाहात का अमल जारी रखने की यकीन दहानी। IMF वफ्द 15 नवंबर तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। पार्लिमानी मामलात के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कानून साज कमेटी तश्कील दे दी। सीनियर रहनुमा नवीद कमर, शेरी रहमान, फारूक नायक, शहादत अवान और शाजिया मरी कमेटी में शामिल। तारिक शाहजहां मोट, बैरिस्टर जमीर, एजाज जाकरानी और समील मांडवी वाला भी कानून साज कमेटी का हिस्सा होंगे। अली अमीन गंडापुर सर पर कफन बांध कर आना चाहते हैं तो पहले इस्तीफा दें। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने मशवरा दे दिया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक हटदर्मी की पॉलिसी खत्म करके सियासी जमातों के साथ नहीं बैठेंगे, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। उनकी कॉल से कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्रैकडाउन की खुली छूट मिलेगी या फिर ये रोएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में दर्ज मुकदमात के चालान अदालतों को भिजवाने का केस। आइंदा समात पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जवाब समेत तलब। अदालत की प्रोसिक्यूशन को सेशन जजेस की रिपोर्ट्स का जायजा लेकर आइंदा आदाद शुमार से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। प्रोसिक्यूशन के भिजवाए गए केसेस और सेशन जजेस की रिपोर्ट्स में तजाद है। रिपोर्ट्स मेरे ऑफिस भेज दें ताकि केस को निपटाया जा सके। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के रिमार्क्स। हुकूमत ने सितंबर में 792 अरब रुपए कर्ज कम किया। सितंबर 2024 तक हुकूमत का कर्ज 69,570 अरब रुपए रहा। रवां साल हुकूमत का मुकामी कर्ज 803 अरब रुपए कम होकर 47,526 अरब रुपए रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमती कर्ज के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। दो 2023 डिजिटल मर्दमशुमारी में आबादी में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। पैदाइश और हिजरत की वजह से सिंध की आबादी मुसलसल बढ़ रही है। वसाइल महदूद होते जा रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कोलिशन टास्क फोर्स के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि मुल्क की आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है जो तशवीशनाक है। रोजगार, सेहत, तालीम समेत खुराक और रिहाइश जैसे मसाइल चैलेंजेस बनते जा रहे हैं। अफ्रीकी ममालिक के आला सतह वफ़द की पाकिस्तान आमद। चेयरमैन पर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद और सेक्रेटरी BSIP आमिर अली अहमद से मुलाकात। सेनेटर रुबीना खालिद ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम किया। प्रोग्राम ने शनाख्ती कार्ड के जरिए 93 लाख गरीब खवातीन को शनाख्ती मुस्तहिक घराने की खवातीन की माली मुआवनत के अहल करार दिया।
पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में नई मुस्तकिल नशिस्तों की मुखालफत। सलामती कौंसिल में मुसावी और जवाबदेह इस्लाहात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि नए मुस्तकिल अरकान का इजाफा सलामती कौंसिल में मफलूज हालत को मज़ीद गहरा करेगा। अरकान का इजाफा मसले का हल नहीं बल्कि मसले का हल है कि रुकनियत मुस्तकिल अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम से ही एक मुतनाज़े मसला रहा है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की अमेरिकी कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तानी निषाद अमेरिकी कारोबारी क़यादत में कंपनियों की जानिब से $20 मिलियन की सरमायाकारी का अहद। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ख्वाजा की शोबा IT को आगे बढ़ाने और $25 बिलियन की बरामदी हरफ को हासिल करने के अज़म का इयादा किया गया। मक्का मुकरमा में काबतुल्लाह की हुदूद हतीम में नवाफिल अदायगी के लिए औकात मुकर्रर। हतीम में मर्द हजरात के लिए औकात सुबह 8 से 11 बजे तक होंगे। ख़वातीन के लिए रात 8 बजे से 2 बजे तक का वक्त मुख्तस। दाखिला मगरबी दरवाजे से और इजाज़त का दौरानिया 10 मिनट रहेगा। और अफगानिस्तान ने तीसरे एक रोजा मैच में बांग्लादेश को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। शारजा में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने पहले मुकर्रर 50 ओवर्स में 8 विकेट पर 244 रन स्कोर किए। महमूदुल्लाह ने 98, मेहदी मिर्जा ने 66 रन की बारी खेली। सोमिया सरकार 24 रन के साथ नुमाया रहे। जवाब में अफगानिस्तान ने 245 रन का हरफ 5 विकेट के नुकसान पर 10 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। अजमतुल्लाह मैच के और मोहम्मद नबी सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा धुंध और स्मोक की लपेट में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर सरे फहरिस्त। फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर, ट्रेनें भी ताख़ीर का शिकार। हद निगाह खत्म होने पर मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध के बाइस मुअत्तल। नाक, कान, गला और दमा जैसी बीमारियां फैलने लगीं। फ़ज़ाई आलूदगी से मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान में स्मोक की सूरत हाल मजीद खौफनाक। सड़कें और इमारतें स्मोक के बायस गुम। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने पाकिस्तान के मशरकी और भारत के शुमाली इलाकों में फैली खतरनाक स्मोक की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। मुतासरा इलाकों में 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ 1 लाख बच्चों की सेहत को हद दर्जे खतरात। बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी। पंजाब के मजीद 5 डिवीजन्स में स्कूल बंद। नोटिफिकेशन जारी। डीजी खान, साहिवाल, सरगोदा, बहावलपुर और रावलपिंडी में 17 नवंबर तक स्कूल्स बंद होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक निजी ट्यूशन सेंटर्स भी बंद होंगे। 12वीं जमात तक तदरीसी अमल ऑनलाइन होगा। IMF का वफ्द दौरा पाकिस्तान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद में अब तक होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत की गई। मौशी टीम ने IMF वफ्द को मुल्की मौशी सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद के अज़म का इयादा। IMF को मौशी इस्तेहकाम के तसलसल के लिए इस्लाहात का अमल जारी रखने की यकीन दहानी। IMF वफ्द 15 नवंबर तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। पार्लिमानी मामलात के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कानून साज कमेटी तश्कील दे दी। सीनियर रहनुमा नवीद कमर, शेरी रहमान, फारूक नायक, शहादत अवान और शाजिया मरी कमेटी में शामिल। तारिक शाहजहां मोट, बैरिस्टर ज़मीर, एजाज जाकरानी और समील मांडवी वाला भी कानून साज कमेटी का हिस्सा होंगे। अली अमीन गंडापुर सर पर कफन बांध कर आना चाहते हैं तो पहले इस्तीफा दें। वज़ीर आज़म के मुशीवर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने मशवरा दे दिया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक हटदर्मी की पॉलिसी खत्म करके सियासी जमातों के साथ नहीं बैठेंगे उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। उनकी कॉल से कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्रैकडाउन की खुली छूट मिलेगी या फिर ये रोएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में दर्ज मुकदमात के चालान अदालतों को भिजवाने का केस। आइंदा समात पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जवाब समेत तलब।
عدالت کی پروسیکیوشن کو سیشن ججز کی رپورٹس کا جائزہ لے کر آئندہ اعداد و شمار سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ پروسیکیوشن کے بھجوائے گئے کیسز اور سیشن ججز کی رپورٹس میں تضاد ہے، رپورٹس میرے آفس بھیج دیں تاکہ کیس کو نپٹایا جا سکے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کے ریمارکس۔ حکومت نے ستمبر میں 792 ارب روپے قرض کم کیا۔ ستمبر 2024 تک حکومت کا قرض 69,570 ارب روپے رہا۔ رواں سال حکومت کا مقامی قرض 803 ارب روپے کم ہو کر 47,526 ارب روپے رہا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے حکومتی قرض کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ 2023 ڈیجیٹل مردم شماری میں آبادی میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا۔ پیدائش اور ہجرت کی وجہ سے سندھ کی آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے، وسائل محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کولیشن ٹاسک فورس کے اجلاس میں گفتگو، کہا کہ ملک کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جو تشویشناک ہے۔ روزگار، صحت، تعلیم سمیت خوراک اور رہائش جیسے مسائل چیلنجز بنتے جا رہے ہیں۔ افریقی ممالک کے اعلیٰ سطح وفد کی پاکستان آمد۔ چیئرمین پرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد اور سیکریٹری BSIP عامر علی احمد سے ملاقات۔ سینیٹر روبینہ خالد نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان کا ایک فلیگ شپ پروگرام کیا۔ پروگرام نے شناختی کارڈ کے ذریعے 93 لاکھ غریب خواتین کو شناختی مستحق گھرانے کی خواتین کی مالی معاونت کے اہل قرار دیا۔ پاکستان کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں نئی مستقل نشستوں کی مخالفت۔ سلامتی کونسل میں مساوی اور جواب دہ اصلاحات کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ نئے مستقل ارکان کا اضافہ سلامتی کونسل میں مفلوج حالت کو مزید گہرا کرے گا۔ ارکان کا اضافہ مسئلے کا حل نہیں بلکہ مسئلے کا حل ہے کہ رکنیت مستقل اقوام متحدہ کے قیام سے ہی ایک متنازع مسئلہ رہا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی امریکی کاروباری اداروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ پاکستان نے نژاد امریکی کاروباری قیادت میں کمپنیوں کی جانب سے $20 ملین کی سرمایہ کاری کا عہد۔ وزیر مملکت شہزاد فاطمہ خواجہ کی شعبہ IT کو آگے بڑھانے اور $25 بلین کی برآمدی ہدف کو حاصل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی حدود حتیم میں نوافل ادائیگی کے لیے اوقات مقرر۔ حتیم میں مرد حضرات کے لیے اوقات صبح 8 سے 11 بجے تک ہوں گے۔ خواتین کے لیے رات 8 بجے سے 2 بجے تک کا وقت مختص۔ داخلہ مغربی دروازے سے اور اجازت کا دورانیہ 10 منٹ رہے گا۔ اور افغانستان نے تیسرے ایک روزہ میچ میں بنگلہ دیش کو شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی۔ شارجہ میں کھیلے گئے میچ میں بنگلہ دیش نے پہلے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹ پر 244 رنز اسکور کیے۔ محمود اللہ نے 98، مہدی مرزا نے 66 رنز کی باری کھیلی۔ سومیہ سرکار 24 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ جواب میں افغانستان نے 245 رنز کا ہدف 5 وکٹ کے نقصان پر 10 گیندوں پہلے ہی حاصل کر لیا۔ عظمت اللہ میچ کے اور محمد نبی سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔